नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के कार्यक्रमों की श्रृंखला में वन विभाग द्वारा स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने के कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा। इस दौरान उन्होंने शिमला के निकट करेरू वन भूमि में चेरी ब्लॉसम यानी पाजा का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने की पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि इससे शहरी और अर्ध शहरी समुदायों को पौधरोपण गतिविधियों में शामिल कर वनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि वर्ष के दौरान प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 68 स्वर्णिम वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी। प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति की सहायता के लिए कृत संकल्प है। ये बात उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिला में जसवां परागपुर के नंगल चौक में पात्र व्यक्तियों को सहायता राशि के चेक वितरित करते हुए कही। उन्होंने 187 पात्र परिवारों को करीब 44 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक बांटे। उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से सबसे ज्यादा सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें से अधिकतर राशि गंभीर रूप से बीमार लोगों के उपचार के लिए आवंटित की गई है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना उनकी प्राथमिकता है। प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में हुए नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का भाजपा पर आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मशोबरा ब्लॉक के कांग्रेस समर्थित बीडीसी सदस्य को अगवा करने के मामले में कहा कि एक चुने हुए प्रतिनिधि को बंधक बनाना पूरी तरह गैर कानूनी था। उन्होंने कहा कि पुलिस महानिदेशक को इस खबर का स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में कांग्रेस समर्थित जीते हुए उम्मीदवारों को डरा धमकाकर और प्रलोभन देकर उन्हें अपने पक्ष में करने के पूरे प्रयास कर रही है। राठौर ने कहा कि वे मशोबरा ब्लॉक के इस मामले और प्रदेश में लोकतंत्र हनन की शिकायत राज्यपाल से करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,595 तक पहुंच गई है। आज अभी तक प्रदेश में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 56,252 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 359 है। राज्य में कोरोना से अब तक 968 लोगों की मृत्यु हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की दिसंबर में समाप्त हुए सत्र की परीक्षाएं 8 फरवरी से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा इस परीक्षा के लिए पात्र छात्रों को प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पर उपलब्ध है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित 28 इग्नू अध्ययन केंद्रों में ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।